हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो एमबीसी में हमने प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था, उसी का नेक्स्ट क्लास है आपका। तो सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो ओपन करो यहाँ से, राइट? विजुअल स्टूडियो हमने 2022 ओपन कर लिया। जो हमारा प्रोजेक्ट था, वो आपको नाम याद है? चलो, ये तो हम लोगों ने ओपन कर लिया है। ये एमबीसी का प्रोजेक्ट था जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। कुछ हम लोगों ने एक्शन मेथड्स वगैरह के बारे में देखा था लास्ट क्लास में, राइट? तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये करना, तभी आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली कि क्या कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि कुछ हम लोगों ने कई कंट्रोलर डेवलप किया था एडमिन कंट्रोलर के नाम से। ये हमारा एडमिन कंट्रोलर है। फिर हमने एक मॉडल बनाया था, एडमिन मॉडल, जिसके अंदर में हमारे पास में देखो ये एक ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए दो कॉलम थे। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कुछ व्यूज बनाए थे। व्यूज के अंदर में हमने एडमिन का एक व्यू बनाया था इस तरह से, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट लेआउट हमने उसी का कॉल कर लिया था जो बने हुए थे। अब मैं आज को आपको थोड़ा उसका कोडिंग के बारे में बताता हूँ और कनेक्शन वगैरह के बारे में बताता हूँ। अब मुझे सपोज़ कर लो कि मुझे ये कनेक्ट करना है डेटाबेस से, तो मुझे कहीं न कहीं तो कोडिंग इसकी लिखनी पड़ेगी, राइट? तो कोडिंग हम कहाँ लिखें? कोडिंग अगर हम किसी मॉड्यूल्स के अंदर में लिखते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो ईज़िली ईज़िली ना हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो या तो आप यहाँ पे एक बिज़नेस लेयर बना लो, इसी में एक बिज़नेस लेयर इम्प्लीमेंट कर लो, या यहाँ पे एक बिज़नेस लेयर बना लो। उस बिज़नेस लेयर के अंदर में आप कुछ ऐसे कोड को लिखो जो कि आपको हर एक पेज पे आपको इसकी ज़रूरत पड़े। या तो आप जैसे फर्स्टली आपको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कनेक्शन की। आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप एसक्यूएल सर्वर में अपनी फ़ाइल को डेवलप करो। डेटाबेस का स्ट्रक्चर आप वहाँ पे क्रिएट करो। सपोज़ कि मेरे पास लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक डेटाबेस भी बनाया था इसके अंदर में, क्या नाम था याद है आपको? अ, नहीं याद है, कोई बात नहीं। अभी ढूँढते हैं। हमने कुछ एक डेटाबेस एमवीसी के लिए ही बनाया था, स्कूल का डेमो। चलो कोई बात नहीं, मैं एक नया बना लेता हूँ। यहाँ से एक नया डेटाबेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर मॉडल। जो हम लोगों ने मॉडल में लिया था, जैसे एडमिन मॉडल जो हमने लिया था यहाँ पे, जिसके अंदर में मेरे पास में देखा जाए तो 3 कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, एक एडमिन ईमेल, एडमिन का पासवर्ड, एडीएम ये दोनों, और इसमें ये जो है हमारा स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो ईमेल आईडी को हम एज़ अ प्राइमरी की ले लेते हैं और इसको नॉन नॉन की से हम इस पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम है शॉप अंडरस्कोर डीबी, ठीक है? शॉप डीबी के नाम से हमने एक डेटाबेस बनाया, फंक्शन F5 किया हमने इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन उसके बाद हमने क्या किया, यूज़ किया इसी को, शॉप अंडरस्कोर डीबी। फाइनली हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया, फंक्शन F5 पे हमने अगेन क्लिक किया, तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, शॉप डीबी के अंदर हम आ गए। वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एक टेबल क्रिएट किया है अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है एडमिन लॉगिन, ठीक है? एडमिन लॉगिन के नाम से आपने एक टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर में आपने बनाया एडीएम, एडीएम ईमेल, जो कि आपने लिया है varchar। आप इसको बेशक एनवायरकर भी ले सकते हो, एनवायरकर में साइज डबल मिल जाता है आपको। साइज हमने ईमेल के लिए 35 दे दिया, एंड इसको हम लोग प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं कि यूनिकनेस रहे इसके अंदर में। और दूसरा हमने लिया एडमिन पासवर्ड के लिए कॉलम, और पासवर्ड के अंदर में भी सेम हम लोगों ने क्या किया, varchar ले लिया, एनवायरकर, चलो एनवायरकर ले लिया, साइज इसका मैंने 10 ले लिया है। और फाइनली हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको रन एग्जीक्यूट कराते हैं, या फंक्शन F5 भी कर सकते थे। तो देखो फाइनली मेरे पास एक डेटाबेस बन गया जिसके अंदर हमने एक टेबल बना ली है, राइट? अब मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँगा अपने एप्लीकेशन से। कैसे करेंगे कनेक्ट? कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास में वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल होगी यहाँ पे। आप वेब कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर में आपके अपने कनेक्शन को की कोडिंग लिखो और उसको आप चाहो जहाँ भी चाहो उसको कॉल कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, बहुत ईज़ी तरीका है कनेक्शन स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने का, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। विदाउट कनेक्शन स्ट्रिंग लिखे आप कनेक्टिविटी को नहीं करा सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है यहाँ से व्यू के अंदर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, सॉरी सर्वर एक्सप्लोरर।
तो आप यहाँ से सर्वर एक्सप्लोरर को फाइंड आउट कर लें। सर्वर एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे इस टैब के अंदर में मिलेगा। हाँ, तो ये सर्वर एक्सप्लोरर जैसे आप यहाँ पे ले लेते हो, सर्वर एक्सप्लोरर के बाद आपको देखो इस तरह से आपको सर्वर एक्सप्लोरर मिल जाता है। ठीक है? इस सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर में आपको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी है, तो आप क्या करोगे, सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर में आपको डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड कनेक्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ आपसे पूछेगा सर्वर का नेम। सर्वर का नेम आपका वही होगा जो आपका एसक्यूएल सर्वर के अंदर में होगा। एसक्यूएल सर्वर में जाओ वापस और वहाँ पे फाइल में जाके कनेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करो, ओपन एक्सप्लोरर पे। जो यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे मिलेगा, उसको यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको आप कैंसल कर सकते हो और वापस जाके सर्वर के नेम में आप उसको पेस्ट कर दो। First thing, right? Second thing, we have to put the name of the database that you have created inside the SQL server. तो अब जो उसका नाम था, अगर आपको नाम याद है, तो आप शॉप अंडरस्कोर जैसे करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली अगर उससे रिलेटेड कोई डेटाबेस उस सर्वर के अंदर में है जिसका नाम आपने दिया है, वो फेच कर लेगा। यहाँ पे एक बार क्लिक करके चेक कर लो कि एवरीथिंग इज ओके और नॉट। ओके होने के बाद फाइनली यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा उसी के नाम का। ठीक है? देखो एक नोड मिल गया आपको और नीचे वाला क्रॉस दिखा रहा है क्योंकि इसमें नहीं है इम्प्लीमेंटेड, ऊपर वाले में नोड दिखा रहा है। तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे या फिर आप F4 प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप करोगे देखो आप यहाँ पे आपको उसकी प्रॉपर्टी के अंदर में एक प्रॉपर्टी नजर आएगी आपको कनेक्शन स्ट्रिंग की, जिसके अंदर में ये सारी चीजें आपको गिवन होंगी, यानी डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम, डेटा सोर्स सर्वर का नाम, इनिशियल कैटलॉग मतलब डेटाबेस का नाम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अब चूंकि मेरा जो है मैं अभी ऑफलाइन मोड में बना रहा हूँ, तो यहाँ मेरा सर्वर मेरे पीसी पे है, लेकिन अगर कल के डेट में मेरे सर्वर पे रहेगा तो वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो उस केस में जो मेरा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी वाला मोड है ना, इसको ट्रू की जगह फॉल्स करेंगे और वहाँ पे यूजर आईडी यानी यूआईडी एंड पासवर्ड हम देंगे जो मेरे सर्वर का होगा। ठीक है, जो बाद में एफटीपी के थ्रू आपको जो मिलता है उस आईडी सर्वर का, सर्वर में लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड जो है उसका, और जो सर्वर में जो डेटाबेस का नाम होगा वो उसको उसको हम लोग इनिशियल कैटलॉग के नाम से जानते हैं। अब इसकी जगह पे आप इनिशियल कैटलॉग की जगह पे आप डेटाबेस भी लिख सकते हो और सर्वर का नाम वो होगा उसका आईपी एड्रेस जहाँ पे आप उसको होस्ट करोगे। यस, राइट। तो अभी फिलहाल क्या करना है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, फाइनली कॉपी करने के बाद आप वेब कॉन्फ़िग फाइल में जाओ और वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में सबसे नीचे आके आप यहाँ पे एक नया टैग बनाओगे कनेक्शन स्ट्रिंग का और उसके अंदर में ऐड करोगे एक नेम जिसका नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने माई कॉल ले लिया और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को डबल इक्वल्स टू के अंदर में मतलब डबल कोट्स के अंदर में इक्वल्स टू करोगे, डबल कोट्स आ जाएगा। जो आपने कॉपी किया था एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो आपको देखो यहाँ मिल गया डेटा सोर्स सर्वर का नाम जो मेरे भी लोकल पीसी का नाम है, मेरे लोकल एसक्यूएल सर्वर का नाम है, इनिशियल कैटलॉग डेटाबेस का नाम और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। इसके बाद जैसे आप इसको यहाँ से बाहर निकलो डबल कोट्स के बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ आपको बताना है कि आपका प्रोवाइडर कौन है। क्योंकि देखो जब हम कनेक्टिविटी करते हैं ना तो हमारे पास कई सारे प्रोवाइडर्स होते हैं। हो सकता है कि मेरा डेटाबेस ओरेकल हो सकता है कि मेरा डेटाबेस एमएस एक्सेस हो सकता है कि आपका डेटाबेस जो है वो एक्सेल हो या कोई भी हो सकता है, DB2 कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो भी डेटाबेसेस होंगे उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है उसका नाम है एसक्यूएल सर्वर। तो एसक्यूएल सर्वर के लिए ऑलरेडी आपके पास एक नेम स्पेस यहाँ पे गिवन है, एक प्रोवाइडर गिवन है जिसका नाम है एसक्यूएल क्लाइंट। तो एसक्यूएल क्लाइंट जो है वो कहाँ पे है, सिस्टम के अंदर डेटा, डेटा के अंदर एसक्यूएल क्लाइंट। तो आपको यहाँ लिखना होगा सिस्टम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल सिस्टम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। आपको ये लिखना होगा, इसको बताना होगा कि ये मेरा प्रोवाइडर है। ठीक है, अगर ओरेकल होता तो जो हमने एक रेजिस्टर स्ट्रिंग लिखा होता वो ओरेकल का लिखा होता, सर्वर का नेम उसके जो होंगे उसमें जो है सर्वर का आईडी पासवर्ड डेटाबेस का नेम और उसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर के अंदर में क्या आता, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस ओरेकल क्लाइंट। राइट, बस ये आपका पूरी का पूरा पाथ बन गया जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग का, जिसको हम आपने एक नाम दे दिया माइकॉन। अब माइकॉन को की तरह माइकॉन को जैसे आपने यहाँ पे दे दिया, असाइन कर दिया, इसको आप जब पे भी कॉल करोगे कनेक्शन आपका स्टैब्लिश कर देगा। अब मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, सपोज कर लूँ ये वाले एडमिन वाले पोर्टल पे, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ उसको। तो अगर मुझे यहाँ पे यूज करना है कि जैसे मेरा पेज जो है गेट में आए, गेट में आए तो मुझे कनेक्शन शो हो जाए।
ठीक है? और जैसे उसके बाद फिर अपने आप क्लोज़ हो जाए, मतलब एक बार ओपन हो फिर क्लोज़ हो जाए। तो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे कॉल करना है, तो मुझे उसका नेम स्पेस यहाँ पे कॉल करना होगा जिसके थ्रू मैं उस कनेक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो क्या है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये मैंने पहले नेम स्पेस को कॉल कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग के एलिमेंट को कॉल करना है। तो उस कंट्रोलर के अंदर में आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग को बिल्ड करना होगा। ठीक है? और चूँकि जो कनेक्शन आपने बनाया है वो वेब कॉन्फ़िग फ़ाइल के अंदर में है, तो एक न और नेम स्पेस आपको चाहिए होगा, उसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन नेम स्पेस को भी आपको कॉल करना होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो डेटाबेस है, जो आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफ़ाइन किया है, वो वेब कॉन्फ़िग फ़ाइल में किया है, और वेब कॉन्फ़िग जो फ़ाइल होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फ़ाइल होती है, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करना होगा नेम स्पेस, राइट? तो यहाँ पे देखो मैंने कर लिया, मैं इसी पे कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को कॉल करना होगा, कनेक्शन। मैंने ले लिया कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और जो कि मेरा एसक्यूएल कनेक्शन है वो कहाँ पे है, कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और जो हमने वहाँ पे नाम जो लिखा था, उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। उसका नाम क्या था, माइकॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स इट। इसमें एसक्यूएल कनेक्शन ये जो हाँ, जो आपने एसक्यूएल कनेक्शन बनाया था उसका नाम आपने क्या दिया था, माइकॉन। माइकॉन को आपने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कौन है, ये है ना कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर लिखना है आपको, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के थ्रू कॉल हो रही है, राइट? तो ये आपको यहाँ पे क्या नाम देना है, सबसे पहले देना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो कि क्लास है, एक मेन क्लास है। उसके अंदर में एक सब क्लास है, इसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब सब क्लास देखो इसके अंदर क्या आ गया, कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर क्या आ गया, सिस्टम के अंदर डेटा, डेटा के अंदर एसक्यूएल क्लाइंट। उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर में क्या आ गया, कनेक्शन, और उसके अंदर में आपने एक टैग बनाया है, उस टैग का नाम क्या लिखा है, माइकॉन नेम के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने क्या कॉल कर दिया, माइकॉन। और वो है क्या, वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। क्या है, वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये। ठीक है? तो उसी हिसाब से यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इस कनेक्शन स्ट्रिंग को, जो मेन कनेक्शन स्ट्रिंग टैग है मेरा, ये जो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग है ये, और उसको डिफाइन जो हमने किया कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ में, तो उसको हम बताएंगे कि ये जो माइकॉन है, दिस इज माई कनेक्शन स्ट्रिंग। इसीलिए बताया यहाँ पे लिखा कि माइकॉन का कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है? अब मैं यहाँ पे जहाँ पे भी अगर मैं ये सपोज कर लूँ, ये गेट के अंदर में, कि जैसे ही मेरा पेज ओपन हो, मैं चाहता हूँ कनेक्शन ओपन हो जाए, तो मैं लिखा कॉन डॉट ओपन, कॉन को मैंने ओपन कर दिया। ठीक है? और यहाँ पे सर यहाँ जस्ट ओपन कर दिया, यानी कि जैसे ही पेज मेरा गेट करेगा वो कॉन ओपन हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका ब्रेक पॉइंट लगाया, और अब इस पेज का नाम क्या है, एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन पे को हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। यानी कंट्रोलर के अंदर में क्या नाम आएगा, एडमिन लॉगिन। यानी कंट्रोलर का नाम क्या है, एडमिन, और उसके अंदर में एडमिन लॉगिन मेरा व्यू का नाम है। तो जैसे ही पेज कॉल होगा, देखो उस पे चला गया, गेट पे गया, तो गेट पे मैंने यहाँ से ये ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया था, क्लिक कर दिया था, ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा ग्रे वाले पॉइंट पे। अब जैसे जहाँ पे भी आप चाहते हो कि जब हम मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, और तो मेरा पॉइंटर कैसे कैसे वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है, वो मेरे एक एक लाइन मेरे को प्रॉपर पता चले, तो उसके लिए आप यहाँ पे ग्रे वाले पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो ब्रेक पॉइंट लग जाएगा, और ये स्टेप वन बाय वन करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। देखो सबसे पहले आया कॉन डॉट ओपन पे, ठीक है, कनेक्शन ओपन किया, अन रिटर्न कर दिया व्यू, फाइनली क्लोज कर दिया, एंड एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, व्यू यहाँ से आपको रिटर्न कर देगा, व्यू आपके पास जो है, व्यू आपका रिटर्न हो जाएगा, तो एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पे कोई एरर नहीं था, इसलिए नहीं कोई प्रॉब्लम आई। अगर सपोज कर लो, हाँ, एक पॉइंट हम देखने के लिए, सपोज कर लो, मैं एक पॉइंट बताता हूँ, अगर सपोज कर लो मैंने इस कोड के अंदर में एक कोई गलती कर दी होती, मैंने सपोज कर लो सर्वर का नाम या डेटाबेस का नाम मैं गलत कर देता हूँ, जो कि सर्वर में है ही नहीं, इस नाम का तो डेटाबेस नहीं था ना, मेरा नाम था डीबी, तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया, मैंने इसे फिलहाल, वैसे तो अभी बता देगा कि क्या एरर है, क्योंकि इसको पता होता है। लेकिन अगर बंच ऑफ कोड्स है, बहुत सारे कोड्स हैं, ये तो एक ही लाइन लिखी है ना, आपने स्टेटमेंट लिखी है। अब सपोज करो बहुत आप एक लॉगिन की कोडिंग लिख रहे हो, जिसमें आप बहुत सारे अपने कोड लिखा है, और आपको लगता है कि स्पेसिफिक ये एग्जीक्यूट करता नहीं है, लेकिन वैल्यू सही रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये ब्रेक पॉइंट से क्या होगा, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा बैकग्राउंड में, और एक एक चीज आपको वहां से कंपाइल करेगा, उसका रिजल्ट भी दिखाएगा। तो वहां से आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी चीज में क्या प्रॉब्लम आ रही है।
ओके। ठीक है? तब जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ करो मुझे इस पे ब्रेक पॉइंट लगाना है तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। मुझे इस पे ब्रेक पॉइंट लगाना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने इस पेज को क्लिक किया और यहाँ से जो मेरा व्यू का पेज था, ये वाला, और व्यू पे क्लिक करके मैंने इसे एग्ज़ीक्यूट कराया। अभी मैंने गेट में भी प्रॉब्लम छोड़ी हुई है। जैसे वो गेट करेगा, देखो यहाँ पे कंपाइलेशन पे आ गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्लिक किया हुआ था। तो वापस आप इसको रन कराओ, ओपन किया और ओपन करने के बाद एरर, उसी पॉइंट पे एरर बता दिया उसने। आपको बताया यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कैन नॉट ओपन डेटाबेस शॉप डी रिक्वायर्ड बाय द लॉगिन, लॉगिन फेल। मतलब आपके दिमाग में ये आ गया कि अच्छा लॉगिन फेल हो रहा है, या तो उस नाम का डेटाबेस नहीं है, या तो इसमें कोई सिक्योरिटी लगा रखी है, हाँ, तो रीड की सिक्योरिटी लगा रखी है, यानी कि वहां पे प्रॉब्लम है। तो आप किसको चेक करोगे? आप इसको जाओगे चेक करने ना, कि भाई यहाँ पे नाम क्या रखा है मैंने, और यहाँ तो अपने नाम गलत डाल रखा है, ओके। राइट? तो अब यहाँ पे क्या करोगे? उसको ठीक कर दोगे, यहाँ पे आपने डीबी कर दिया, फाइनली फिर स्टॉप करा, स्टॉप करने के बाद अगेन आप उसमें क्लिक किया और उसको फिर से एग्जीक्यूट कराया, फिर से आप उसको चेक करोगे, अब वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा और फाइनली एक स्मूथली एग्जीक्यूट कर देगा, दैट मीन्स ओके है। फिर मैंने इसको रन कराया, पहले वाले पॉइंट पे आया, दूसरे वाले पे भी रिटर्न कर दिया, फिर आपके व्यू रिटर्न कर दिया, फिर फाइनली व्यू आ गया। व्यू आने के बाद व्यू कैसे कैसे जनरेट हो रहा है, वो एक एक लाइन देखो यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन कौन से व्यूज कैसे कैसे जनरेट हो रहे हैं, और फाइनली आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, देखो आपके पास आउटपुट आ गया। हम्म, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसी तरह से कनेक्शन यहाँ ओपन हुआ है, उसको आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है? तो इसको हम लोग पहले कनेक्शन हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसको हम लोग कनेक्ट वगैरह करेंगे, डेटाबेस से हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट? इसको स्टॉप कर दूं मैं अभी? हम्म।